अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन। जी मेरे 2-3 सवाल थे, मैंने पूछने थे। जी बोले बोले। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग वफात पा जाते हैं, क्या वो लोग पिछले जो पहले से फौत हो चुके हैं उनसे जाके मिलते हैं या नहीं? और जब उनके सारे सवाब के लिए हम लोग कुरान पाक, नवाफिल, खैरात वगैरह सब के करते हैं, क्या उनको पता चलता है कि हमें कौन भेज रहा है और कहाँ से आ रहे हैं, उनको पता चलता है? जी और तीसरा सवाल ये कि सारे सवाब के लिए क्या करना चाहिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सवाब और फायदा और सुकून मिले, खुशी हासिल हो उनको? और बस यही मेरा सवाल था। जी इंशाअल्लाह मैं अर्ज करता हूं। मजीद जवाबात लेते हैं। एक बहन ने फरमाया कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो क्या वो पहले से फौत शुदा रिश्तेदारों या दीगर लोगों के साथ मुलाकात करता है या नहीं? देखिए अहादीस मुबारका में ये मजमून बिल्कुल मौजूद है कि वो मुर्दा जाके मुलाकातें करता है। और ग़ालिबन मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ भी किया था कि जो पहले से फौत शुदा होते हैं इस नावारिद से पूछते हैं कि फ़ुला कैसा है, फ़ुला कैसा है, फ़ुला कैसा है। हत्ता कि अगर घर में कोई बिल्ली होती है तो उस बिल्ली के बारे में पूछा जाता है कि वो कैसी है। हाँ, ये एक तशवीशनाक मज़ीद इसमें इजाफा है कि फिर वो पूछते हैं कि फ़ुला शख्स कैसा है, तो वो कहता है कि वो तो मुझसे पहले फौत हो गया, क्या तुम्हारे पास नहीं आया? वो कहते हैं नहीं, यहाँ तो नहीं पहुँचा। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उसे अजाब में मुब्तला कर दिया है। तो इससे मालूम हुआ कि ये जो मुलाकातें हैं और ये एक तरह की रूहानी आज़ादी ये नेक लोगों के साथ ख़ास होगी या जिनको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, क्योंकि जिसकी रूह अजाब में मुब्तला हो वो कहाँ जाके मुलाकातें करे और क्या बातें करेगा? तो ये नेक लोगों के साथ होगा। गुनाहगार किस्म के जो अफराद हैं वो जो अपने गुनाहों के अजाब में मुब्तला हों वो मुक़य्यद होंगे। और ये हो सकता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, अपने करम महज अपने फजल करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से, या उसके जो रिश्तेदार हैं उनकी दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत के सदक़े में अल्लाह ताला उसको बख्श दे, तो फिर वो जाकर उनसे मुलाकात ज़रूर कर लेगा। ये कहती है कि हम जो ये कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं या खैरात करते हैं और नीयत ये होती है कि इसका सवाब फुला मुर्दे को पहुँच जाए, तो क्या उस मुर्दे को पता चलता है कि सवाब आया है और ये भी पता चलता है कि किसने भेजा है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये मौजूद है। ये भी मतलब मजमून मौजूद है। शरह सुदूर बिशरह हालिल मौत वल क़ुबूर में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल की है कि जब कोई किसी को ईसाल सवाब करता है तो वो एक नूरानी थाल में रखकर उस मुर्दे के सामने पेश किया जाता है और बाकायदा बताया जाता है कि ये फ़ुला बिन फ़ुला का वो तोहफ़ा है जो उसने तुझे भेजा है। तो इस पर उसका दिल खुश होता है। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे इस तरह का सवाब हासिल करके वैसे ही खुश होते हैं जैसे ज़िंदा किसी को कोई तोहफ़ा देते हैं तो वो खुश होता है। तो बिल्कुल उस तक पहुँचेगा और आपका और आपके वालिद का नाम भी उसके सामने ज़िक्र किया जाएगा। इस एतबार से उसको मालूम होगा कौन मेरे पास क्या भेज रहा है। एक इन्होंने कहा कि ज़्यादा बेहतर किस चीज़ का सवाब ईसाल करना है वो अमल बता दें। देखिए सबसे पहले तो इखलास ज़रूरी होता है कि अल्लाह तबारक व ये हमेशा याद रखें कि जब भी आपको ईसाल सवाब करने लगे वो मुर्दे के लिए आप ना पढ़ें, अल्लाह के लिए पढ़ें। यानी रिज़ाए इलाही मकसूद हो, सवाब का हुसूल मकसूद हो, बस सिर्फ अल्लाह ही पेश नज़र होना चाहिए। इसके बाद आप हुस्न ज़न कायम करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इबादत को कबूल कर लिया होगा और इस पर अब सवाब का तरत्तुब भी हुआ होगा। फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मेरे नेक अमल को कबूल फरमा ले और इसका जो सवाब तूने मुझे अता फरमाया वो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में और आपके वसीले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से पर्दा फरमा चुके, दुनिया में मौजूद है, क़यामत तक आएंगे, सब के नाम अमाल में मुंतकिल फरमा दे। याद रखें सबको मिलेगा और मुकम्मल मिलेगा, टूट टूट के नहीं मिलेगा। हम बुखल करते हैं चाचा को मिल जाए, ताया को, दादा को, अब्बा को, ये भी कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बेहतर है कि सबको करें। तो सबसे पहले तो इखलास बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं चूँकि एक इल्मी फील्ड से वाबस्ता हूँ और मैं इसकी अहमियत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं इस पर कोई हमारे साथ मुनाजरा कर भी नहीं सकता, इंशाल्लाह ना करने की जुर्रत करेगा कि इल्म से ज़्यादा इंसान के लिए सरीउल असर कबूलियत के एतबार से अल्लाह की बारगाह में मकबूल और मुकर्रब होने के एतबार से कोई शय नहीं है। लिहाजा मैं ये अक्सर गुजारिश करता हूँ कि आप अगर कोई अच्छा दीनी तालिब इल्म है जो वाकई इखलास के साथ इल्म सीख रहा हो और वो अच्छे अंदाज से दीन की खिदमत का जज्बा भी रखता हो, आप उसको आलिम बना दें, मुफ्ती बना दें, उसका खर्चा उठा लें और इसका सवाब फुला को दें, तो ये बेहतरीन सवाब जारिया है, बहुत बड़ा सवाब जारिया है।
اور اس کے علاوہ پھر آپ مسجد بنوا سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں، قرآن پاک مسجد میں رکھوا دیں، اس میں لوگ پڑھ لیں گے، کوئی سبیل بنا دیں جس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تو ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن جو بہت بڑا ثواب جاریہ ہے جو آپ نے سب سے بہتر معلوم کیا، تو میرے نزدیک بہرحال علم کی خدمت ایک بہترین نیک عمل ہے اور اس کا کثیر ثواب ہے، اور اگر اس کو ثواب جاریہ بنا لیا جائے تو پھر یہ آپ کی نسلوں تک کو رنگ دے گا انشاءاللہ۔